Chapter number 18th. Chapter number 18th is Weather and Seasons. स्टूडेंट्स, आज हम आपके इस चैप्टर में वेदर और सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. फर्स्टली आप सभी देखेंगे यहाँ पर आपको बुक में सबसे पहले चैप्टर में ट्यून अप दिया गया है. लुक एट द सन एंड मैच द फॉलोइंग. यहाँ पर आपको सन्स की अलग अलग वे में पिक्चर्स दी गई है और आपको उसको वेदर के अकॉर्डिंग मैच करना है. फर्स्ट पिक्चर जो सन की दी गई है इसमें आप देखेंगे कि क्लाउड्स दिए गए हैं और रेन हो रही है, मतलब कि बारिश हो रही है. तो ये कौन से सन की है? मॉनसून. तो आप इसको बी ऑप्शन से मैच करेंगे. सेकंड नंबर पे आप देखेंगे कि जो सन है वो बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा है. तो हम सभी जानते हैं कि जब समर सीज़न होता है तब सन बहुत ज़्यादा शाइन करता है स्काई में. तो हम सेकंड नंबर के ऑप्शन को सी ऑप्शन से मैच करेंगे, समर सन. थर्ड नंबर पे आप देखेंगे कि जो सन है वो शाइन तो कर रहा है बट क्लाउड के पीछे से. तो ये है हमारा विंटर सन. तो हम इसको ए नंबर के ऑप्शन से मैच करेंगे. सो अब हम स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर. फर्स्टली हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वेदर के बारे में. वेदर चेंजेस एवरी डे. It may be bright and sunny on some day and cloudy on the other. Sometimes it may change many times in one day. Let us read about different weather conditions. अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो वेदर है, जो मौसम है वो हमेशा चेंज होता रहता है. कभी भी मौसम एक जैसा नहीं होता है. कभी ब्राइट होता है और सन हमें नज़र आता है, तो किसी दिन हमारा मौसम क्लाउडी होता है. तो कभी कभी देखने को मिलता है कि पूरे दिन में भी कभी सन शाइन करता है तो कभी बादलों के पीछे जाकर छुप जाता है. मतलब कि जो वेदर है, मौसम है, वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता. यहाँ पर हम डिफरेंट वेदर कंडीशंस पढ़ेंगे. फर्स्ट कंडीशन में आपको दिया गया है सनी डे. ऑन अ सनी डे द सन शाइन्स ब्राइटली. इट इज़ वेरी हॉट. वी स्वेट अ लॉट एंड लाइक टू स्टे इंडोर्स. जब सनी डे होता है दैट मीन्स कि जिस दिन सूरज बहुत ही ज़्यादा तेज़ चमकता है उस दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है और हमें खूब पसीना आता है और हम घर के अंदर रहना पसंद करते हैं. इसी तरीके से हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे क्लाउडी डे. ऑन अ क्लाउडी डे द स्काई इज़ कवर्ड विद ब्लैक एंड ग्रे क्लाउड्स. क्लाउड्स हाइड द सन बिहाइंड दैम. अच्छा, अब हम पढ़ेंगे क्लाउडी डे के बारे में. जो क्लाउडी डे होता है उस दिन जो बादल होते हैं वो पूरे स्काई को कवर करके रखते हैं. और वो बादल कैसे नज़र आते हैं? या तो ब्लैक या फिर हमें ग्रे कलर के नज़र आते हैं. और जो सन होता है वो बादलों के पीछे छुपा हुआ होता है. किस दिन? क्लाउडी डे जिस दिन रहता है, मतलब कि मौसम जिस दिन बादलों से भरा हुआ रहता है. नेक्स्ट है हमारा विंडी डे. विंडी डे मतलब कि तेज हवा वाला दिन. Moving air is called wind. Windy day is also called breezy day. It is a pleasant day. If the wind blow hard, we have to hold things from flying away. Moving air जिस दिन, मतलब कि जो मूविंग एयर होती है वो जब चलती है, मूव करती है, तो उसे विंड कहा जाता है. ठीक है. और इस विंडी डे को हम ब्रीजी डे भी कहते हैं. और ये दिन बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट होता है, मतलब कि जिस दिन हमारे हवाएं चलती है वो दिन हमारे लिए कैसा होता है? प्लीजेंट होता है, मतलब कि सुखद होता है. इफ़ द विंड ब्लो हार्ड, और जब ये हवाएं बहुत तेज़ी से चलती है तो हम जो चीज़ें होती हैं हमारे घरों में या आसपास जो उड़ सकती हैं उन्हें हम होल्ड करके रखते हैं. नेक्स्ट है हमारा रेनी डे. इट इज़ अ रेनी डे व्हेन इट रेन्स क्वाइट अ लॉट. देयर इज़ greenery all around. Peacock love to dance on a rainy day. Children make paper boat and sell them in puddles. अब यहाँ पर आपको रेनी डे के बारे में बताया गया है. रेनी डे दैट मीन्स कि बारिश वाला दिन, जिस दिन खूब बारिश होती है. जिस दिन बारिश होती है उस दिन हमारे आसपास का वातावरण कैसा नज़र आता है? हरा भरा नज़र आता है. और पिकॉक जो होता है, मोर, उसे भी रेनी डे के दिन डांस करना पसंद होता है. मतलब कि जिस दिन बारिश होती है उस दिन पिकॉक ज़रूर नाचता है. और चिल्ड्रंस
कागज़ की बोट बनाकर उसे जो बहता हुआ पानी होता है उसमें उसे चलाते हैं, सैल करते हैं, मतलब कि उसमें तैराते हैं उसे। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे, हमें फिर से टेक अ ब्रेक दिया गया है। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड मैच ऑफ द करेक्ट वेदर कंडीशंस। यहाँ आपको आप अलग अलग पिक्चर्स दी गई है, आपको उन पिक्चर्स को पहचानना है और वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको मैच करना है। तो ये आप सेल्फ होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सीजन्स। अभी हमने वेदर्स के बारे में पढ़ा था। वेदर्स में हमने पढ़ा था समर डे, क्लाउडी डे, विंडी डे और रेनी डे। अब हम पढ़ेंगे सीजन्स के बारे में। तो सीजन्स में हमें यहाँ पर बताया गया है, सीजन्स आर वेदर कंडीशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। देयर आर 5 मेन सीजन्स इन आर कंट्री। हमारी कंट्री में कितने सीजन्स हैं बताए गए हैं? 5। अब वो 5 सीजन्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है समर सीजन, सेकंड है विंटर सीजन, थर्ड है मॉनसून सीजन, फोर्थ स्प्रिंग सीजन और लास्ट ऑटम सीजन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समर सीजन के बारे में। समर सीजन इज द हॉटेस्ट सीजन। वी वियर कॉटन क्लोथ्स, वी यूज एयर कंडीशनर, फैंस, कूलर्स एक्सेट्रा टू कीप कूल। वी हैव कोल्ड ड्रिंक्स एंड शेक्स इन समर्स। अब आपको बताया गया है जो समर सीज़न होता है वो गर्मी का मौसम होता है और सबसे ज़्यादा गर्म वाला सीज़न होता है। इस सीज़न में हम सभी कॉटन क्लोथ्स को वियर करना पसंद करते हैं, मतलब कि कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं और साथ ही साथ अपने आप को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनर्स, फैंस, कूलर्स का इस्तेमाल करते हैं और ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं। गर्मियों के मौसम में हम सभी ठंडा पानी और शेक पीना पसंद करते हैं। ये था हमारा समर सीज़न। अब हम पढ़ेंगे विंटर सीज़न के बारे में। इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर सीज़न। वी लाइक टू स्टे इंडोर्स। वी वियर वूलन क्लोथ्स टू कीप वार्म. वी यूज़ हीटर्स, गीजर्स एक्सेट्रा. वी लाइक टू हैव हॉट सूप्स, टी, कॉफ़ी। जैसे समर सीज़न में हमें कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद था, वैसे ही विंटर सीज़न में हमें जो वार्म क्लोथ्स होते हैं, मतलब कि जो गर्म कपड़े होते हैं, वो पहनना ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि जो विंटर सीज़न होता है इसमें कहीं ज़्यादा ठंड होती है, कहीं ज़्यादा हमें ठंड महसूस होती है। ये ठंडा मौसम होता है और हमें अपने घरों के अंदर रहना ही इसमें पसंद आता है और साथ ही साथ हम अपने आप को गर्म रखने के लिए हीटर और गीज़र्स का यूज़ करते हैं और हम सूप पीना, चाय पीना और कॉफ़ी पीना भी पसंद करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मानसून सीज़न। मानसून सीज़न इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेनी सीज़न। जो मानसून सीज़न होता है उसे हम रेनी सीज़न भी कहते हैं। देयर आर डार्क क्लाउड इन द स्काई। जो स्काई है हमारा, वहाँ पर हमें डार्क क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। वी यूज़ रेनकोट एंड अम्ब्रेला टू कीप ड्राई। और अपने आप को बारिश से बचाने के लिए हम अम्ब्रेला और रेनकोट का यूज़ करते हैं। फोर्थ है हमारा स्प्रिंग सीजन। इन स्प्रिंग सीजन ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्लूम ऑल अराउंड, न्यू लीव्स ग्रो ऑन द ट्रीज, इट इज़ टाइम फॉर आउटिंग एंड पिकनिक्स। जो स्प्रिंग सीज़न है, स्प्रिंग सीज़न का जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, क्योंकि चारों तरफ जो फ्लावर्स है वो खिलते हैं और जो पेड़ों पे पत्तियाँ होती हैं वो नई पत्तियाँ उसमें उगना शुरू हो जाती हैं और ये टाइम होता है हमारा आउटिंग और पिकनिक का। लास्ट है हमारा ऑटम सीजन। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम सीजन, इट इज़ अ डल सीजन। जो ऑटम सीजन है उसे डल सीजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं वो झड़ने लग जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आज कौन कौन से सीजन्स के बारे में पढ़ा? समर सीजन, विंटर सीजन, मॉनसून सीजन, स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन। एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। समर सीज़न में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिस वजह से हम लोग सभी कॉटन के क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं और अपने आप को ठंडा रखने के लिए हम कोल्ड ड्रिंक्स और शेक वगैरह पीते हैं और साथ ही साथ एयर कंडीशनर, फैंस और कूलर्स का यूज़ करते हैं। ऐसे ही विंटर सीज़न बहुत ही ज़्यादा ठंड वाला दिन होते हैं, मतलब कि जो ठंड के दिन होते हैं वो विंटर सीजन्स में होते हैं और इस सीज़न में हम अपने आप को घरों के अंदर रहना पसंद करते हैं और साथ ही साथ वूलन के क्लोथ्स वियर करते हैं और हीटर, गीज़र का यूज़ करते हैं और
सूप वगैरह, चाय वगैरह और कॉफ़ी वगैरह पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर आता है हमारा मानसून सीज़न। मानसून सीज़न दैट मीन्स की रेनी सीज़न। इस सीज़न में बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है और बारिश से अपने आप को बचाने के लिए हम रेनकोट और अम्ब्रेलास का यूज़ करते हैं। एंड फोर्थ था हमारा स्प्रिंग सीज़न। स्प्रिंग सीज़न नाम से ही हमें पता चल रहा है कि चारों तरफ क्या है, फ्लावर्स ही फ्लावर्स, ग्रीनरी छाई हुई है। ठीक है, तो इस सीज़न में जो लीव्स होती है, पत्तियाँ होती है पेड़ों पर, वो नई पत्तियाँ उगती हैं। और साथ ही साथ हम इस सीज़न में जब चारों तरफ ग्रीनरी हो जाती है, चारों तरफ हरियाली हो जाती है, तो हम बाहर घूमने जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और लास्ट था हमारा ऑटम सीज़न। ऑटम सीज़न को आप सबको बताया मैंने कि इसे डल सीज़न भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें चारों तरफ पेड़ों की जो पुरानी पत्तियाँ होती है वो झड़ने लग जाती है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका चैप्टर। आप सभी बच्चे अपनी बुक में से इसे रीड करेंगे और इस वीडियो से इसे समझेंगे।